फिजिक्स में ये ओम्स ला क्या होता है। मान लो मेरे पास दो टंकी है जो एक दूसरे से कुछ हाइट पे रखी हुई है और इनके पीछे वाटर का फ्लो हो रहा है। जैसे ही मैंने इस टंकी को ऊपर उठाया यानी कि इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया तो जो वाटर के बहने का रेट था वो भी इंक्रीज हो गया। सेम इसी लॉजिक को इलेक्ट्रिक सर्किट में देखो। ओम्स भैया ये दो वायर्स के पीछे पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा देते। वो जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते यानी कि जो सर्किट में चार्जेस के बहने का फ्लो है यानी कि करंट वो भी इंक्रीज हो रहा था। यानी कि जो करंट था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था पोटेंशियल डिफरेंस के। पर एक चीज थी, अगर वो 2 वोल्ट को बढ़ा रहे थे तो जो करंट बढ़ रहा था वो सिर्फ 1 एम्पीयर बढ़ रहा था। यानी कि कोई एक ऐसा फैक्टर था जो करंट को उतने अमाउंट में बढ़ने से रोक रहा था। उन्होंने सेम इलेक्ट्रिक सर्किट पे अलग अलग वोल्टेज पे करंट की वैल्यू को नोट कर लिया। जब उन्होंने वोल्टेज और करंट के बीच का रेशियो निकाला तो हर बार उन्हें एक कांस्टेंट वैल्यू मिल रही थी। यानी कि यही एक ऐसा फैक्टर था जो करंट को उतने अमाउंट में बढ़ने से रोक रहा था। तो यहाँ से उस कांस्टेंट का नाम पड़ा रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस का मतलब ही होता है कोई चीज को रोकना। तो यहाँ से जो फॉर्मूला निकल के आया वो था V=IR और रेजिस्टेंस को ओम्स भैया ने बताया था। तो जो उसकी SI यूनिट थी तो उसका भी नाम पड़ गया ओम्स। सिंपल।